हाय गाइस। आज संजय ज्ञानकुंज आपके लिए अनाजों के नाम, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं वो सब का इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग लेकर के आया है। और जितना यहाँ लिखे हैं 23 वर्ड्स, सभी के सभी आप लोग देखे होंगे और खाए भी होंगे। तो बारी बारी से मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, आप इसे वॉच कीजिए और उसका इंग्लिश भी याद रखिए। हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे और इंग्लिश भी उसका ध्यान में रखना है। तो पहला अनाज है गेहूँ। गेहूँ का हम लोग चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, और यह एक मेन क्रॉप है, मेन फसल है, उपज है जो हम लोग खाते हैं। और अनाज को हम लोग अंग्रेजी में सीरियल्स बोलते हैं, CEREALS, सीरियल्स या फूड ग्रेन। सीरियल्स बोलेंगे या फूड ग्रेन बोलेंगे अनाज का इंग्लिश। तो पहला अनाज है हमारा गेहूं। गेहूं को हम लोग अंग्रेजी में व्हीट बोलते हैं, WHEAT, व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूं। उसके बाद है मक्का। मक्का को हम लोग मकई भी कहते हैं, मकई। और इसके बाली को हम लोग भुट्टा भी बोला जाता है। तो मकई को अंग्रेजी में हम लोग मेज बोलते हैं, MAIZE, मेज। मेज मीन्स मक्का। इसका भी रोटी बनता है। उसके बाद है धान। जो हम लोग चावल खाते हैं वो किससे आता है? यही धान से। और धान को अंग्रेजी में हम लोग पैडी बोलते हैं, PADDY, पैडी। पैडी मीन्स धान। और धान के कई किस्म हैं, मोटा पतला सब तरह के धान हैं, और उसी से अनाज ये चावल निकलता है। पैडी के अंदर में चावल रहता है। तो चावल को हम लोग अंग्रेजी में राइस बोलते हैं, RICE। तो इसी पैडी से ये राइस भी बनता है। इसी पैडी से आप लोग चूड़ा खाते होंगे, वो भी बनता है। मुढ़ी खाते हैं, वो भी इसी चावल से बनता है। तो चूड़ा को भी हम लोग बीटन राइस बोलते हैं। चूड़ा का इंग्लिश अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? बीटन राइस। बीटन मतलब होता है पीटा हुआ, यानी पीटा हुआ चावल। उसके बाद है ज्वार। ज्वार, और बोलचाल में इसको आप लोग जनेर के नाम से समझ सकते हैं। ये पशु के चारा के लिए बुआई किया जाता है, और कुछ जगह इसका रोटी भी खाया जाता है। तो ज्वार को हम लोग जनेर के नाम से विशेष करके पहचानते होंगे। वैसे उसका शुद्ध नाम है ज्वार। इसको अंग्रेजी में सोरघम कहते हैं, SORGHUM। ज्वार का इंग्लिश हो गया सोरघम। उसके बाद है जौ। ये इसी गेहूं में भी कुछ फेंटा हुआ रहता है, या अलग से भी हम लोग जौ की खेती करते हैं। पूजा पाठ में भी जौ का काम होता है। तो जौ को हम लोग अंग्रेजी में बार्ली बोलते हैं, BARLEY, बार्ली। बार्ली मीन्स जौ। उसके बाद एक है जई। ये लंबा होता है, पतला और लंबा। ये भी जो है मवेशी के चारा के लिए इसकी बुआई करते हैं किसान लोग। तो ये इसका अंग्रेजी हो जाता है ओट, OAT, ओट। ओट मतलब जई।
और जौ का बार्ली। ध्यान में रखिएगा, दोनों लगभग मिलता जुलता नाम है, लोग कंफ्यूज कर जाइएगा या आपको याद भी नहीं रहे तो ध्यान में रखना है, जौ को बार्ली बोलते हैं और जय को ओट बोलते हैं। उसके बाद है सरसों, जिससे हम लोग तेल खाते हैं। तेल, सब्जी में जो तेल डालते हैं, शरीर में भी लगाते हैं, भिन्न भिन्न काम है तेल के। तो सरसों है, सरसों का इंग्लिश हो जाता है मस्टर्ड, MUSTARD। सरसों के तेल को हम लोग मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे। उसके बाद है चना, चना को हम लोग अंग्रेजी में ग्राम बोलते हैं, GRAM, ग्राम। ग्राम मीन्स चना। उसके बाद है मटर, मटर का भी दाल बनता है, उसको हम लोग पी बोलते हैं, PEA। उसके बाद है अरहर, यह भी एक अनाज है जिसका हम लोग दाल बनाते हैं। तो अरहर को हम लोग अंग्रेजी में PGNP बोलते हैं, PIGEON, PGNP मीन्स अरहर, या लाल रंग का इसका दाना होता है। उसके बाद है मसूर, मसूर लाल जैसा दाल खाए होंगे, अंदर में लाल रहता है, ऊपर में उसका परत रहता है भूरा रंग का। तो मसूर को हम लोग अंग्रेजी में लेंटिल बोलते हैं, LENTIL, लेंटिल। लेंटिल मीन्स मसूर। और ये है मूंग, ये भी एक दलहन फसल है, इसका भी दाल खाया जाता है, या हम लोग इसको कच्चा भी फुला करके खाते हैं। यह पौष्टिकता से भरपूर एक दलहन फसल है। मूंग को हम लोग लेंटिल ग्रीन बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसको लेंटिल ग्रीन बोला जाता है। उसके बाद है उड़द, ये ब्लैक कलर का एक दलहन है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लैक ग्राम, GRAM, यानी काला चना। उसके बाद है मूंगफली, आप लोग इसको बहुत चाव से बच्चे लोग खाते हैं, इसका भुना हुआ। अगर आप रेलगाड़ी में सफर करते होंगे तो वहाँ भी आप लोग इसका स्वाद लेते होंगे। इसको टाइम पास करके रेलगाड़ी पर बेचता है। तो यह जमीन के अंदर जैसे हम लोग आलू रोपते हैं ना, उसी तरह इसको भी रोपा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्राउंड नट बोलते हैं। मूंगफली का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट, GROUND, ग्राउंड NUT, नट। ग्राउंड मतलब जमीन होता है, भूमि, और नट मतलब नट। तो ग्राउंड नट हो गया मूंगफली का। तो उसके बाद है तिल, तिल को हम लोग सेसेम बोलते हैं। तिल को ये काला रंग का भी होता है और उजला रंग का भी। तिल का हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति में इसका यूज होता है, तिलवा बनता है और ढेर सारे मिठाई सब बनते हैं। तो तिल को अंग्रेजी में सेसेम बोला जाता है, SESAME, सेसेम मतलब तिल। उसके बाद एक फसल है तीसी, तीसी को अंग्रेजी में लीन सीड बोला जाता है, LIN, लीन, SEED, लीन सीड। लीन सीड मीन्स तीसी। और एक होता है बाजरा, बाजरा अपने तरफ इसका दूसरा वैरायटी जिसको कौनी सामा वगैरह सब बोलते हैं, और ये विशेष करके गुजरात में इसकी बहुतायत रूप में खेती होती है।
यह भी मक्का से थोड़ा छोटा इसका दाना होता है और इसका भी रोटी बनता है। तो बाजरा को अंग्रेजी में हम लोग मिलेट बोलते हैं, MILLET, मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा। एक फसल है मरुआ, यह लाल रंग का होता है और औरत लोग जितिया एक पवनी होता है उसमें मरुआ की रोटी जरूर खाती है। मरुआ को रागी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको रागी बोलते हैं, RAGI, रागी। रागी मीन्स मरुआ। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन को अंग्रेजी में भी सोयाबीन ही बोला जाता है, SOYABEAN, सोयाबीन। अगला फसल है काबुली चना। यह चना व्हाइट कलर का होता है। तो अरहर को जैसे हम लोग PGNP बोलते हैं, तो काबुली चना को हम लोग चिक पी बोलते हैं, CHICK, चिक, PEAP, चिक पी। उसके बाद है कुसुम। कुसुम को हम लोग सैफ फ्लावर बोलते हैं। कुसुम का अंग्रेजी होता है सेफ फ्लावर, SAF, सेफ, FLOWER, सेफ फ्लावर मीन्स कुसुम। इसका भी तेल निकाला जाता है इससे भी। उसके बाद है साबूदाना। साबूदाना को अंग्रेजी में हम लोग सागो बोलते हैं, SAGO। साबूदाना एक सीरियल नहीं है, यह अनाज नहीं है, यह जो है ये खजूर के जैसा इसका पेड़ होता है, उसके जड़ से इसका रस निकाल करके और उसे मशीन में इसको उस रस से फिर साबूदाना तैयार किया जाता है। तो यह एक कंद हुआ, जड़ हुआ, कंद हुआ, उसको कह सकते हैं, लेकिन यह अनाज नहीं है। तो कहेंगे आप जो अनाज में लिखे इसको क्यों? तो इसलिए लिखे जो यह इसको भी खाया जाता है। अभी जितना भी यहाँ अनाज का नाम देख रहे हैं ये सारे खाने में यूज होते हैं, इसीलिए ये भी खाने में यूज होता है, इसलिए मैंने इसका भी यहाँ जिक्र कर दिया है। तो ये रहे आज के टोटल 23 वर्ड्स और उसके इंग्लिश मीनिंग। वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको याद करते रहिए और दूसरे वीडियो का इंतजार करते रहें। और अगर संजय ज्ञान को उनको नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और सारे भी पिछला जितने भी वीडियो हैं सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन